हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडोबिस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश। ठीक है, क्लास 12th का इंग्लिश की जो मेन टेक्स्ट बुक है फ्लैमिंगो। आप में से शायद बहुत कोई इस लॉकडाउन की वजह से में भी नहीं जानते होंगे। बुक का जो नाम है वो फ्लैमिंगो है और ये कोर कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, कोर कोर्स से संबंधित है इंग्लिश का क्लास 12th का। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लेसन, यानी अंतिम पार्ट। अजीब इत्तेफाक है, आप लोग को आश्चर्य हो रहा होगा कि सर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, नंबर 1 चैप्टर है, ये बुक का पहला चैप्टर है और टाइटल क्या है, व्हाट इज आवर टाइटल, द लास्ट लेसन। ठीक है, खैर जो भी हो सिलेबस में है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें तो पढ़ना ही है, फर्स्ट में पढ़ो या लास्ट में पढ़ो। तो द टाइटल of our first chapter is The Last Lesson and it has been written by Alphonse Daudet। अल्फोंस डॉडेट के द्वारा ये चैप्टर, ये स्टोरी लिखी गई है। इसके लेखक जो हैं अल्फोंस डॉडेट है। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर द लास्ट लेसन जो है, इस चैप्टर का आज हम लोग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। ठीक है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन कहने का मतलब क्या, इसके थ्रू हम लोग जानेंगे कि आखिर माने व्हाट वी हैव टू रीड, हमें पढ़ना क्या है, हमें जानना क्या है, किस विषय में हमें पढ़ाई करनी है, इस चैप्टर में क्या चीज़ मेंशन किया गया है वो चीज़। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फोंस डॉडेट इज़ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर और शॉर्ट स्टोरी। इस स्टोरी का ये जो एक्सट्रैक्ट है, इसके जो लेखक हैं वो अल्फोंस डॉडेट है एंड ही वाज बोर्न इन 1840 एंड ही वाज डाइड इन 1897। 1840 में इनका जन्म और 1897 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अल्फोंस डॉडेट, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट, ये जो है फ्रांस के एक नॉवलिस्ट थे जाने माने, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी कहानियाँ लिखने वाले जो लेखक लिखते हैं, तो ये नॉवल भी लिखा करते थे और छोटी कहानियाँ भी लिखा करते थे अल्फोंस डॉडेट। नाउ कम टू द चैप्टर द लास्ट लेसन। दिस इज द चैप्टर द लास्ट लेसन। इसमें क्या बोल रहा है, द लास्ट लेसन, यही हमें पढ़ना है, इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वॉर। इसकी जो पृष्ठभूमि है, यानी इस कहानी में जो बातें बतलाई गई हैं कहाँ से, वो मुख्यतः फ्रेंको पर्शियन वॉर से संबंधित हैं। ठीक है, फ्रेंको यानी फ्रांस, प्रशिया, ठीक है, जो कि उस समय आपका जर्मनी के पोलैंड और ऑस्ट्रिया का एक हिस्सा हुआ करता था। तो वही प्रोसिया और फ्रेंको वार जो कि हुआ था आपका 1870-71 में, 1870-71 में ये फ्रेंको पर्शियन वार हुआ था, युद्ध हुआ था। तो उसी का मतलब ये बैकग्राउंड में आप समझ सकते हैं। तो उसी समय की ये घटना का वर्णन करता है ये चैप्टर। खैर आप लोग घबराइए नहीं, हमें फ्रेंको पर्शियन मतलब वॉर, युद्ध के विषय में नहीं पढ़ना है, युद्ध के बारे में हमें नहीं जानना है। ठीक है, बल्कि हमें जानना किस विषय में है वो हम लोग देखते हैं। इन विच, तो इस युद्ध में क्या हुआ था, फ्रेंको पर्शियन वॉर जो युद्ध हुआ था, फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रोसिया। फ्रांस की पराजय हुई। ठीक है, डिफीटेड मीन्स पराजय, फ्रांस की पराजय हुई। किसके द्वारा पराजय हुई, प्रोसिया के द्वारा। ठीक है, यानी प्रोसिया विजय घोषित हुआ, लेड बाय बिस्मार्क। और उस समय प्रोसिया का जो नेतृत्व कर रहा था, जो नेता था, वो था बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रोसिया ने विजय प्राप्त की फ्रांस पर, यानी फ्रांस हार गया। तो पुराने समय में क्या होता था, आपने देखा होगा युद्ध वगैरह के दौरान कि जब भी इस प्रकार के युद्ध वगैरह हुआ करते थे तो इसमें जो क्षेत्र हार जाया करता है या जो क्षेत्र जीतता है, तो वो क्या करता है, हारे हुए क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। और अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की वजह से क्या होता है, वहाँ वो अपनी मनमर्जी, अपने नियम कानून और अपनी भाषा हुआ, अपनी बोली हुआ, अपना स्टाइल हुआ, अपना ढांचा हुआ, सब चीज़ वहाँ लागू करने की कोशिश करता है। पुराने समय में आपने देखा होगा, इतिहास वगैरह में यदि आप लोग रुचि रखते होंगे तो देखा होगा आपने कि किस प्रकार से सपोज कोई राजा है और दूसरा राजा उसको हरा दिया, तो वो क्या करता था, उस समय वे लोग अपना वर्चस्व दिखाने के लिए मंदिरों, बड़े बड़े मंदिरों का वगैरह का, या बहुत सारे उस प्रकार के इमारतों का निर्माण करवाया करते थे अपनी भव्यता को दर्शाने के लिए। जो दूसरा राजा जो जीत हासिल किया, वो क्या करता था, जीतने के बाद उसके बनाए गए मंदिर और इमारतों को
तोड़ देता था, गिरा देता था, तहस नहस कर देता था, क्योंकि वो सारी चीज़ें पहले के राजा से संबंधित थी। और ये अपना माने वेट दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए उससे भी बड़ा मंदिर और जो भी इमारत वगैरह का निर्माण किया करता था। तो कहने का मतलब क्या, अपना जो चीज़ है उसको दूसरे पर थोपना। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी होता है। जब फ्रांस हार गया प्रोसिया से तो क्या होने लग गया, पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। थोड़ा सा ये और बैकग्राउंड, पर्सिया जो है उस समय जो जर्मन राष्ट्र है जर्मनी, उसके पोलैंड और पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का हिस्सा था, जिसकी जानकारी मैंने पहले ही दे दी है। इन दिस स्टोरी यानी द लास्ट लेसन, इस स्टोरी में, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, एक का नाम था एल्सेस और एक का नाम था लॉरेन। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट क्या हुआ, हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स। ठीक है, क्षेत्राधिकार होता है ना, पराजय हो गए तो ये क्षेत्र हम जीत लिए हैं, अब इस पर मेरा अधिकार है। तो उसी प्रकार से फ्रांस का एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट क्या हुआ, किसके हिस्से में चला गया, प्रूसियन हिस्से में चला गया, पर्शिया के हाथों में चला गया। एंड द फर्स्ट थिंग द प्रूसियंस डिड, तो सबसे पहले प्रूसियंस ने क्या किया, was to order to stop the teaching of French in the schools। उसने सबसे पहले क्या किया, वहां पर जो है फ्रांस के स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा की पढ़ाई को बंद करवा दिया। ये सबसे पहली बात, ठीक है। was to order to stop the teaching of French in the schools, ठीक है। तो ये जो हिस्सा आया एल्सेस और लॉरेन, यहाँ पर पहले क्या होता था, आपका फ्रेंच की पढ़ाई होती थी। तो जैसे ये जर्मन के अधिकार क्षेत्र में आ गया तो वहाँ पर अब फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी। तो ये सबसे पहले उन्होंने रूल लागू कर दिया, थोप दिया एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट पर कि वहाँ फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी। द फ्रेंच टीचर वॉज ऑर्डर्ड टू लीव, तो जाहिर सी बात है जब फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी तो भाई फ्रेंच टीचर का वहाँ क्या काम। तो उस फ्रेंच टीचर को ऑर्डर दिया गया कि वो उस जगह को छोड़ दे, यानी वो अब फ्रांसीसी भाषा की पढ़ाई वहाँ नहीं होगी, उसे छोड़ दिया। देन द स्कूल एंड ए न्यू टीचर टू टीच जर्मन, और एक न्यू टीचर को अपॉइंट किया गया, ठीक है, वॉज अपॉइंटेड, जो क्या पढ़ाएगा आपसे, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रूसिया की जीत हुई और ये प्रूसिया जो है आपका जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी भाषा को वहाँ लागू करेगा। आपने देखा होगा किस प्रकार से हम लोग, जो हमारा भारत देश गुलाम रहा था, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी सरकार ने यहाँ पर शासन किया, और उसी के फलस्वरूप उन्होंने क्या किया, उनकी भाषा क्या थी, इंग्लिश थी, और उसी के फलस्वरूप क्या हुआ, हमारे भारत देश में भी देखिएगा इंग्लिश भाषा का प्रचलन शुरू हो गया। शायद उसी का नतीजा है कि आज हमें इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। खैर जो भी हो, अच्छी बात है। ए टीचर टू टीच जर्मन वॉज अपॉइंटेड, यानी फ्रेंच की अब पढ़ाई बंद हो गई, अब नया टीचर अपॉइंट किया गया जो क्या पढ़ाएगा, जर्मन पढ़ाएगा, तो वहीं से ये लिया गया है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंच टीचर जो है वो अब छोड़ के जाएगा, अब जर्मन की वहाँ पढ़ाई होगी। दिस हैड, इससे क्या होता है, ए ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ स्कूल, इसका स्कूल के जीवन पर जो है एक ट्रिमेंडस यानी जबरदस्त, ट्रिमेंडस मीन्स होता है जबरदस्त, एक जबरदस्त प्रभाव पड़ा स्कूल में, ठीक है। जाहिर सी बात है हमारे भी मान लो स्कूलों में बोल दिया जाए आज से यहाँ हिंदी की पढ़ाई नहीं होगी और कुछ फ्रेंच या चाइनीज़ कुछ भी अमेरिकन कुछ भी लैंग्वेज की पढ़ाई होगी, तो देखोगे हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि हम लोग हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज तो अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं, ऊपर से अमेरिकन और चाइनीज़ और फ्रेंच पढ़ो। तो उसी प्रकार से हुआ साइमल्टेनियसली, साथ ही इसके साथ ही क्या हुआ, मतलब एक तरफ स्कूल पर तो प्रभाव पड़ा ही, दूसरा साइमल्टेनियसली इट मेड द पीपुल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, ठीक है। इससे क्या हुआ, पीपुल जो थे वे रियलाइज करने लगे इम्पोर्टेंस ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, यानी अपनी भाषा का महत्व को समझने लगे। कहा जाता है ना कि जब जो चीज़ आपके पास नहीं होती है तो उसकी बहुत कमी खलती है तो वही चीज़ है। पहले क्या थी, फ्रेंच लैंग्वेज जो लोग थे, पीपुल थे, यहाँ पीपुल कहने का मतलब जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग, माने पूरे
समाज समझ लीजिए, ठीक है। बड़े बुजुर्ग, इसमें स्टूडेंट के अलावे सारे लोग शामिल हैं, ठीक है। आपके बाप हुए, दादाजी हुए, वो सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में। क्यों? क्योंकि कभी ना तो इन्होंने पढ़ाई की फ्रेंच लैंग्वेज, ना ही अच्छे तरीके से जानते हैं, ना कभी स्कूल गए। अब इन्हें अफसोस हो रहा है कि हमने फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ा, हम स्कूल क्यों नहीं गए, ठीक है, हमने इस भाषा को क्यों नहीं सीखा। कब? जब यहाँ पर एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में जर्मन लैंग्वेज को थोप दिया गया कि अब से, कल से जो है यहाँ जर्मन की पढ़ाई शुरू होगी, फ्रेंच की पढ़ाई बंद। तो वही फ्रेंच का ये आज लास्ट लेसन है, ठीक है। ये जो फ्रेंच टीचर है आपका, इसी का ये आज लास्ट लेसन है, यानी फ्रांसीसी लैंग्वेज की आज अंतिम कक्षा है। इसीलिए इसको चैप्टर का टाइटल भी दिया गया है द लास्ट लेसन, यानी कल से क्या होगा, यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई शुरू होगी। आई थिंक आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, व्हाट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉरेट, ठीक है, कि इसमें क्या पढ़ना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर द लास्ट लेसन का समरी, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट करके छोटे छोटे हिस्सों में। सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट क्लास प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन। थैंक यू, एंड ऑल्सो लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल।